क्या आप जानते हैं कि जहां पर एक एवरेज इंडियन का लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 67.7 इयर्स है, वहीं पर सिंगापुर में रहने वाले एक एवरेज एडल्ट का जो लाइफ स्पैन है वो 86.7 इयर्स है, यानी अप्रोक्सीमेटली 20 साल का डिफरेंस। वर्ल्ड ओडोमीटर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंडिया ग्लोबली 125th रैंक करता है। हमारी रैंक इतनी नीचे है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों हमारी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो इतनी कम है एज कंपेयर टू बाकी नेशन जिनकी इतनी अच्छी लाइफ स्पैन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछली सेंचुरी में एवरेज इंडियन लाइफ स्पैन काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन सारे और भी सवालों के जवाबों को कंसाइज में जानेंगे। हम लोग ये वर्ड सुनते रहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन इसका मतलब है क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सिंपल मतलब होता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी एवरेज कितने सालों तक जीवित रहेगा अगर करंट डेथ रेट जो है वो सेम रहता है। ये चीज समझने की जरूरत है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन के ऊपर बेस नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बल्कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर होती है पूरी पॉपुलेशन की। उनकी ओवरऑल हेल्थ कैसी, उनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, उनका एक्सेस टू हेल्थ केयर कैसा है, और भी ऐसे फैक्टर्स। अगर किसी पॉपुलेशन की या किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, यानी वहां पर जो लोग हैं वो ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वहां पे डिजीजेस कम है, वहां पर मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं है, और वहां पर इंजरीज और बाकी हेल्थ कंडीशंस की बेटर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एक पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक प्राइमरी इंडिकेटर है, इसलिए किसी भी देश की लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है ये उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ही पता लगती है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी सारी कंट्रीज को मिला के, वो 2023 में अप्रोक्सीमेटली 71 साल थी मेल्स के लिए और अप्रोक्सीमेटली 76 ईयर्स थी फीमेल्स के लिए, यानी टोटल ऑन एन एवरेज 73.4 इयर्स। हाउएवर इस एवरेज से हमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ये सिर्फ रिसर्च स्टडीज के लिए होता है। मैटर ये करता है कि ये एवरेज लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मिलाकर है, जहां पर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 57 इयर्स जितनी लो है, वहीं पे वेस्टर्न यूरोप में वो 82.7 इयर्स जितनी हाई है, और कई कंट्रीज में उससे भी ज्यादा हाई, यानी कम से कम 25 से 30 साल का डिफरेंस आता है कई कंट्रीज में। पिछली सेंचुरी में इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हद तक इंप्रूव हुई है, लेकिन ये कोई सरप्राइजिंग फिगर नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया ने जो एक्सट्रीम ऑपरेशन, एक्सट्रीम फैमिन्स वगैरह, एक्सट्रीम मैल न्यूट्रिशन सफर करा, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनके हटने से ही बेटर हुई है। 18th सेंचुरी में यानी 1800s में जो इंडियंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ अराउंड 25.4 इयर्स थी। इनफैक्ट जो वर्ल्ड ओवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 18th सेंचुरी में वो ओवरऑल भी काफी लो थी, और ऑलमोस्ट 1920 तक जो इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो वर्चुअली इतनी ही रही, यानी 20s या 30s में ही। और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी फर्दर और डाउन हो गई जब 1876 से 1878 में द ग्रेट बंगाल फेमिन हुआ, और 1918 से 1919 में जब स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक फैला। इन पर्टिकुलर ट्रैजिक इवेंट्स के साथ साथ डेंजरस बीमारियां जैसे कि स्मॉल पॉक्स वगैरह जब फैलती थी, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ इंडियंस की जान गई। 1920 के बाद इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइज होनी शुरू हुई, लेकिन फिर भी वो हमेशा ग्लोबल लेवल से काफी पीछे रहती थी। 1960 तक आते आते इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 42 इयर्स हुई, 1980 में ये 48 इयर्स तक पहुंची, 1990 में इसने 58 इयर्स को क्रॉस करा, और ईयर 2000 तक ये 62 इयर्स पहुंची। हाउएवर 2001 से लेके 2005 और 2011 से लेके 2015 तक इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई, जहां पे 2015 तक एवरेज इंडियन मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.3 इयर्स हुई और फीमेल की अप्रोक्सीमेटली 69.6 इयर्स। 2024 तक जो इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो अप्रोक्सीमेटली 70.62 इयर्स पहुंच गई, और ऐसा माना जाता है कि 2100 तक जो इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 85 इयर्स को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन उसमें अभी 75 साल का समय है। ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंदर, ऑपरेशन के अंदर, स्लेवरी के अंदर जो एक्सट्रीम मैल न्यूट्रिशन था, स्टारवेशन थी, उससे हमें छुटकारा मिला। फूड इंडिपेंडेंस आने लगी इस कंट्री में, हर एक को खाना मिलने लगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स की वजह से डेथ्स जो थी वो काफी हद तक कंट्रोल हुई, और सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर हुई। जहां पर डिजीजेस जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थेरिया और मीजल्स से मिलियंस ऑफ लोग पूरी दुनिया में मरते थे, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स अब वर्चुअली इरेडिकेट हो चुकी हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो इंडिया में बहुत हाई था वो काफी हद तक कंट्रोल हुआ जब चाइल्ड बर्थ को सेफर करा गया। इसके साथ साथ जब साफ पानी
और साफ सैनिटेशन का एक्सेस मिला तो इन्फेक्शियस डिजीज और डायरिया से होने वाली डेथ्स जो थी वो कम हुई। और इसके साथ साथ बेटर मेडिकल केयर और एंटीबायोटिक्स की वजह से जो फेटल डिजीजेस थे उनसे पॉपुलेशन को बचाया गया। हाउएवर अभी भी इंडिया में वेल्थ बेस्ड डिस्पैरिटी काफी ज्यादा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके, यानी जो लोग रिच हैं, जो वेल्दी हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुअर के कंपैरिजन में एटलीस्ट 4 से 5 साल ज्यादा है। लेकिन फिर भी एक सवाल आता है कि आज की डेट में ऑन एन एवरेज जहां पर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 टू 69 इयर्स है, वहीं पे कंट्रीज जैसे सिंगापुर, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अप्रोक्सीमेटली 87 इयर्स उससे ज्यादा है, यानी हमसे कम से कम 20 साल ज्यादा। ऐसा क्यों है? क्यों हम ग्लोबली 125th रैंक करते हैं? इसका एग्जांपल हम सिंगापुर से लेते हैं। एक समय में जो वर्ल्ड का फेमस स्लम माना जाता था, एक होपलेस कंट्री, एक फेल्ड स्टेट जिसमें इंप्रूवमेंट की कोई भी जगह नहीं दिखती थी, उसने एक ऐसा ड्रामेटिक टर्न लिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई और वर्ल्ड के लिए वो एक एग्जाम्पल बनकर आया। लेकिन सिर्फ सिंगापुर में नहीं, दुनिया में और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो टॉप में रैंक करती हैं। लेकिन हम सिंगापुर का एग्जांपल लेते हैं, एक एशियन कंट्री है जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होने का सबसे पहला रीजन है एक्सीलेंट हेल्थ केयर। सिंगापुर में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है अपनी पॉपुलेशन के लिए, और वहां पर जो प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग है वो 30 सालों से भी पहले की उम्र से शुरू हो जाती है। यानी वहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, यानी डिजीज किस तरह ना हो, उसे कैसे बचाया जाए, इस पे फोकस है, रादर दैन कि एक बार बीमारी हो जाए तब हम क्या करें। और आप सब जानते हैं कि इंडिया में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही वीक है। इनफैक्ट यहां पर जब कुछ मेजर हो जाता है तभी हम जागते हैं। स्टडीज में दिखाया गया है कि अगर हार्ट डिजीज, कैंसर्स या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम को अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो उनको इजीली ट्रीट करा जा सकता है और एक इंडिविजुअल 5 से 10 साल ज्यादा जी सकता है। नंबर 2 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिंगापुर जैसी कंट्री में लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंडिया में ओबेसिटी ड्रामेटिकली राइज करे, उसके पीछे रीजंस क्या। वन ऑफ द मेजर रीजंस इज एक्सट्रीमली लो फिजिकल एक्टिविटी। बहुत सारी कंट्रीज में जैसे जापान, सिंगापुर वगैरह में और बहुत मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न नेशंस में भी वॉकिंग, साइकिलिंग और फिजिकल एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सीलेंट है, पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, एनवायरमेंट एक्सट्रीमली क्लीन है, रोड सिस्टम परफेक्ट है, परफेक्ट पाथवेज हैं, परफेक्ट ट्रैफिक रूल्स हैं, जहां पे इंडिविजुअल जब चाहे फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। मल्टीपल क्लीन पार्क्स हैं बड़े बड़े, वहां पे अमेजिंग जिम्स खुले हुए हैं, गवर्नमेंट फंडेड और गवर्नमेंट मेंटेन्ड स्पोर्ट्स फील्ड्स हैं, आप पूरे दिन वॉक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन एयर है। और ये सारी चीजों में आपको बता रहा हूं, इंडिया में ये सारी चीजें बिल्कुल नेगेटिव हैं। वी हैव वन ऑफ द वर्स्ट रोड सिस्टम। मैं इस टाइम गुड़गांव में रहता हूं और आप सोच सकते हैं कि इस समय गुड़गांव में जो पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में वो कहां पे है, 600 से 800 पहुंच गया है। चलने की तो बहुत दूर की बात है, यहां पे आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। यानी हमारे पॉलिटिशियन और बाबुओं ने पूरी कोशिश कर ली है कि तुम्हें हम कहीं जीने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर तुम चलोगे तुम फिजिकली फिट हो जाओगे, और अगर तुम फिट हो जाओगे तो फिर हमारे जो फंडेड हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, वो पैसा कैसे कमाएंगे। तो इसलिए हम तुम्हें चलने ही नहीं देंगे, और वो ना चलने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हम सड़कें भी तोड़ देंगे, तुम ड्राइव भी नहीं कर सकते, तुम चल भी नहीं सकते। फुटपाथ का तो एफ भी नहीं है इस देश में। अगर गलती से कहीं फुटपाथ है उसके ऊपर रिक्शा वाले सो रहे हैं, या रेडिया लगी हुई हैं, या लोग सो रहे हैं, या कोई शराबी गिरा हुआ है, या कैब ड्राइवर जो हैं वो आधा टायर पटरी के ऊपर चढ़ा के अंदर सो रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं। पोल्यूशन इतना है कि अब वॉक तो दूर की बात, आप सांस भी नहीं ले सकते। ओनली प्लेस जहां पर आप शायद कुछ कर पाए या तो अपने घर के अंदर या किसी जिम में। इनफैक्ट अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री में नहीं गए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कोशिश करिए कि अपना नेक्स्ट ट्रिप ना एक बार इन कंट्रीज में लगाकर आइए, तब आपको पता लगेगा कि हम कहां स्टैंड करते हैं और किस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें एक्चुअली में कहीं का नहीं छोड़ा। जो नेक्स्ट आता है वो आता है इनकी हेल्दी डाइट। हम चाहे जापानीज की बात करें, या हम सिंगापुर की बात करें, या हम मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज की बात करें जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, वहां पे उनकी डाइट एक मेजर रोल प्ले करती है। इनकी जो डाइट होती है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स वगैरह में बहुत रिच होती है। वहां पर एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ ऑयल्स, फ्राइड फूड, जंक नहीं कंज्यूम किया जाता, एटलीस्ट उतना नहीं जितना हमारी कंट्री में करा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कोविड-19 के समय काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई थी, और ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे रीजंस हैं और इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर देखा गया। लेकिन कोविड के बाद भी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोई बहुत स्पीड से इंक्रीज नहीं हुई, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला कि हमारे यहाँ जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जिसमें हार्ट डिजीज और स्ट्रोक नंबर 1 पे आता है, वो फिनोमिनली राइज हो रही है। हार्ट डिजीज हमारी कंट्री में डेथ का एक लीडिंग कॉज है,
और नियरली 30% डेथ्स जो है वो हार्ट डिजीज की वजह से होती है। नंबर 2, डायबिटीज। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ पे दुनिया के हाईएस्ट डायबिटिक्स पाए जाते हैं, मोर देन 77 मिलियन। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक लंग डिजीजेस। मॉडर्न सिटीज में, जो अर्बन सिटीज हैं, उनमें इतना पोल्यूशन है कि लोगों के लंग्स चोक हो चुके हैं। मल्टीपल लोग एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और बहुत ही डेंजरस रेस्पिरेटरी डिजीजेस सफर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कैंसर्स का रिस्क कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। कैंसर केसेस और उससे रिलेटेड डेथ्स कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही हैं। और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% डेथ्स इनकी वजह से होती है। और इसके रीजन आप सब जानते हैं और हर बार हम वही डिस्कस करते हैं। अनहेल्दी डाइट्स, एक्सट्रीमली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव स्मोकिंग और अल्कोहल यूज, ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन सिटीज, और उसके साथ साथ वर्क स्ट्रेस और पुअर स्लीप। आपको ये जान के शॉकिंग लगेगा कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 17 लाख डेथ्स यानी 1.7 मिलियन डेथ्स जो थी वो एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी, और अब ये रेट और बढ़ चुका है। 1990 से लेकर 2019 तक जो डेथ्स एयर पोल्यूशन की वजह से होती थी उसमें 115% का इंक्रीज आया है। और अगर आप 2025 तक की फिगर्स देखें, ये फर्दर इंक्रीज हुआ है। जिस तरह का पोल्यूशन हमारी कंट्री में चल रहा है उससे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 10 साल इजीली कम हो जाती है। और इतने पोल्यूशन की वजह से आप फिजिकल एक्टिविटी करने का सोच भी नहीं सकते हैं, स्पेशली आउटडोर। जो बेसिक वॉक होती है, जो एक बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की, चलना, आप वो भी नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि इतना एक्सट्रीम पोल्यूशन, उसके साथ साथ चलने के लिए ना तो कोई फुटपाथ, ना बेसिक रोड्स, तो जो एक बेसिक ह्यूमन राइट हमारी कंट्री में वॉकिंग, वो भी हम नहीं कर सकते। साइकिलिंग और स्पोर्ट्स और पब्लिक फील्ड्स तो बहुत दूर की बात है। क्या आप जानते हैं हमारी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होने का एक रीजन रोड एक्सीडेंट्स भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ जो रोड एक्सीडेंट से होती है वो हमारी कंट्री में होती है। कांग्रेचुलेशंस, वी आर अगेन नंबर 1। कम से कम 1,60,000 से ज्यादा लोग हर साल रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मरते हैं इस देश में। और क्यों नहीं मरेंगे? जहां के लोगों को बेसिक सिविक सेंस नहीं है, जहां पर लोगों को बेसिक ड्राइविंग और कॉमन सेंस नहीं है, जहां पर कोई ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, जहां पे आधे लोग कलर ब्लाइंड है, जिनको रेड लाइट ग्रीन नजर आती है, जहां पे यह भी नहीं पता कि रोड के ऊपर लाइन कौन सी फॉलो करनी है, ओवरटेक कहां से करना है, स्पीड मेंटेनेंस क्या होती है, कुछ नहीं जानते हैं। जिसका मन करता है जहां पर गाड़ी रोक लेता है, या जहां 40 या 50 की स्पीड होती है वहां पर वो 100 पे चला रहा होता है। जिसका मन करता है वो लेफ्ट या राइट से कहीं से भी ओवरटेक कर लेता है, इररिस्पेक्टिव के उसके सामने क्या है। अगर किसी का मन करता है कि मैं यू टर्न क्यों लूं, 20 मीटर आगे से मैं इस पटरी को ही क्रॉस कर जाता हूं, वो अपनी बाइक ऊपर से ही चढ़ा देता है, तो वो चलती फुल स्पीड रोड के बीच में ही अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है, गाड़ी को बैक करने लगता है। ऐसी अनपढ़ता आपको सिर्फ हमारे देश में नजर आएगी। अगर आपको लगता है कि ये एग्जैजरेटेड है, YouTube के ऊपर मल्टीपल कंट्रीज की वीडियोस हैं जहां पर वो बेसिक ट्रैफिक दिखा रहे हैं या कहीं पर गाड़ियां चल रही हैं। वो लेट्स से एक काम करिए, लेट्स से न्यूजीलैंड देख लीजिए जहां पर लोग ड्राइव कर रहे हैं। वहां पे सिर्फ 5 मिनट किसी भी सिटी का जहां पर उन्होंने टूर दिया हुआ है, गाड़ी में बैठ के किसी ने कैमरा ऑन करा हुआ है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। सिर्फ वहां पर देखिए गाड़ी चलाने का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक रूल या कॉमन सेंस किसे कहते हैं। इसके साथ साथ इंडिया में सुसाइड्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट 2022 में 1,71,000 डेथ्स जो थी वो सुसाइड से हुई थी, और इनमें से 41% जो इंडिविजुअल्स थे वो 30 की उम्र के नीचे थे। यानी 15 से लेकर 29 तक की उम्र की जो डेथ्स थी 2022 में, उन्होंने कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज से होने वाले डेथ्स को भी सरपास कर दिया। WHO के हिसाब से दुनिया की 18% पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है, लेकिन दुनिया के 28% ग्लोबल सुसाइड जो है वो इंडिया में होते हैं। 2022 में 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, जिसमें से मैक्सिमम का लिंक एकेडमिक प्रेशर और एग्जाम में फेलियर का था। इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स, डाउरी अब्यूज, राइजिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ऐसे और भी बहुत सारे रीजन जिनकी वजह से हमारी कंट्री में यंग एज में सुसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी रीजन हमने डिस्कस करे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का, डेथ रेट इतना ज्यादा होने का, उसका जो नंबर 1 रीजन है वो है ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो बहुत ही स्पीड से राइज कर रही है। इतनी पॉपुलेशन को हैंडल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतनी पॉपुलेशन जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम जो ऑलरेडी बहुत वीक है उसके ऊपर इतना प्रेशर डालती है जो कोई भी कंट्री हैंडल नहीं कर पाएगी। सिंगापुर, हांगकांग, जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इटली, मकाओ, मोनाको और ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो वर्ल्ड में टॉप रैंक करती हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। और उसका वन ऑफ द टॉप रीजंस इज लिमिटेड पॉपुलेशन, जिसको ऊपर वो पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन कंट्रीज में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम दुनिया की हर कंट्री में होती है, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हम इंडिया जैसी कंट्री में फेस कर रहे हैं वो आप मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं करते हैं। और यहां पर कोई फेक पेट्रियोटिज्म नहीं आता।
अपनी गलतियां अगर हम पहचानेंगे नहीं तो हम उसे कभी इंप्रूव भी नहीं कर पाएंगे। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों इंडिया वर्ल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रैंकिंग में इतनी लो रैंक करती है। और बिलीव मी, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं हमारी कंट्री ने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया है, ना कोई मेरे ख्याल से स्टेप ऐसा प्लान्ड है जिससे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हमारी जो हेल्थ है वो कहीं से बेटर होगी। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।